देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जीविका और जीवन के बीच में रास्ता निकालना होगा, टेस्ट का दायरा बढ़ाना होगा और अब हमारी नीति होनी चाहिए ट्रैक टेस्ट ट्रीट, उसी के साथ आगे बढ़ें। राहुल गांधी सरकार के काम और फंड को लेकर पारदर्शिता की बात बार बार करते हैं। जो मौजूदा कंसर्न है, उन्होंने बोला कि रेलवे से लेकर PSU से लेकर आम लोगों ने जो PM केयर फंड में फंड दिया है, इसके ऑडिट के बारे में आप कुछ बताइए और क्या वाकई ये रकम लोगों पर खर्च हो रहा है, इसका ब्यौरा दीजिए। देखिए, उन्होंने जो सवाल की वो आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं है। कोई भी पब्लिक फंड जब आप क्रिएट करते हैं तो ये उसूल होना चाहिए, कहाँ से आया, कितना आया और कहाँ गया। ये 3 सवाल अगर कोई भी फंड पब्लिक फंड में नहीं हो पा रहा है तो वो उचित नहीं है। जाहिर तौर पर जिस प्रकार की हम छवियों को देख रहे हैं कि टिकट हम दे रहे हैं, टिकट हम नहीं दे रहे हैं, टिकट फ्री में है फिर भी टिकट है, इससे संदेश जा रहा है कि आखिर हम किन सरोकारों पर काम कर रहे हैं। उसके लिए आवश्यक है कि इस तरह के किसी फंड की पारदर्शिता लोक जीवन में स्पष्ट हो। जो बड़े शहर हैं उसमें गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मामले हैं। अब जो रिपोर्टिंग है 24 आवर्स में कितने केसेज आए, इसके क्लासिफिकेशन को बदला जा रहा है। क्या सरकार आंकड़े से हेरफेर करना चाहती है, अपनी छवि बचाना चाहती है? शुरुआती दौर में जो संकल्प था लड़ाई को लेकर, वो कहीं ना कहीं बदले हुए रूप में दिख रहा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, शुरुआती दौर में जब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा तो उन्होंने कहा 21 दिन में हम इसको खत्म कर लेंगे। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये वायरस, इसके कोई टाइमलाइन, इसकी डेथ की कोई टाइमलाइन है नहीं। इसका फॉर्म, स्प्रेड का नेचर भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो रहा है। कई जगह पर असिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूँ कि बावजूद दबाव के हमें आंकड़ों में पारदर्शिता भी बरतनी चाहिए। आंकड़े अगर आते हैं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में 5 साल से कम उम्र के बच्चे प्रतिदिन 2000 की संख्या में मरते हैं। एक आंकड़ा वो भी है। हमें सिर्फ ये आंकड़ों से घबराने की बजाय ये तय करना होगा कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम लोगों को रिकवरी के लिए पूरी प्रक्रिया बहाल कर पाएं, वो उद्देश्य होना चाहिए। आप जिस राज्य से आते हैं उसे एक लेबर इमेज से बाहर नहीं निकलने की भी कोशिश दिखती है। शरद पवार खुद किसान और मजदूर के नेता माने जाते हैं। उनका कहना है कि PM मोदी मुख्यमंत्री से बात करे ताकि प्रवासी मजदूर वापस ना जाएं। देखिए, मेरा मानना है कि शरद पवार जी ने जो भी कहा हो, लेकिन प्रवासी मजदूरों ने अपने आप को छला महसूस किया, इतना छला हुआ महसूस किया कि जिनका जिक्र नहीं आया पहले लॉकडाउन में, दूसरे लॉकडाउन में। हमारी पूरी नीति और नीयत चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, उसमें इस बड़े विशाल वर्ग के लिए कोई न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।